Good morning students. Today I am going to teach you chapter 10 time and today's topic is convert into months. आज हम किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे? मंथ्स में. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था? कन्वर्ट इनटू आवर्स. तो उसमें हमने किस में कन्वर्ट करना सीखा था? आवर्स में. आज हम कन्वर्ट करना किस में सीखेंगे? मंथ्स में. तो आपको इस टॉपिक को समझना है तो आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा, जिससे आपकी समझ में आ जाए कि मैंने आपको इस वीडियो में कौन सा टॉपिक समझाया है. तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्ट इनटू मंथ्स. तो आप लोग भी तैयार हो जाइए इस टॉपिक को समझने के लिए. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. इस एग्जाम्पल्स को मैं क्या करूँगी? वन बाय वन सॉल्व करूँगी, जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया मंथ्स में, और आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे. तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? 420 डेज. 420 डेज को हमें कन्वर्ट करना है मंथ में. तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमें तो इतना पता है कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज. तो ये आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. इसलिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा और अपने माइंड में हमेशा याद रखना होगा कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज. तो अब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी. जब हमें पता है 1 मंथ में 30 डेज होते हैं तो हमें 420 डेज में कितने मंथ होंगे ये कन्वर्ट करना है. तो पहले हम लिखेंगे, हमें पता है 1 मंथ में 30 डेज होते हैं और 30 डेज में कितने मंथ होते हैं? 1 मंथ होते हैं. तो हम लिखेंगे 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ. 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ. तो हम लिखेंगे 1 डे इज इक्वल टू 1/30 मंथ. तो अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? 420 डेज को मंथ में. तो 420 डेज इज इक्वल टू 420/30. तो हम इसे कट करेंगे. 0 0 कट हो गया. तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 को हम 42 से कन्वर्ट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. मीन्स कितना आया? 14 मंथ्स. कितने मंथ आए? 14 मंथ्स. कितने मंथ्स? 14 मंथ्स. कैसे किया हमने? पहले हमें ये लिखना है कि कितने डेज में कितने मंथ होते हैं. मीन्स 30 डेज में कितने मंथ होते हैं? 1 मंथ. तो 1 डे में कितने मंथ होंगे? 1/30 मंथ होंगे. तो मीन्स अब हमें कन्वर्ट करना है 420 डेज को मंथ में. तो 420 डेज इज इक्वल टू 420/30. यही लिखेंगे. 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 420/30. तो 0 0 हमने कट किया और जब हमने 3 को 42 से डिवाइड किया तो कितना आया? 14. मीन्स कितने मंथ आ गए? 14 मंथ्स. अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. यहाँ पे क्या लिखा है? 7 years and 240 days. यहाँ पे सिर्फ डेज दिया गया था. यहाँ पे 7 years भी दिया है और 240 डेज दिया है. अब हमें कन्वर्ट करना है मंथ में. पहले हम क्या करेंगे? इस 7 years को किस में कन्वर्ट करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे? हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ. तो 7 ईयर में, तो 7 इंटू 12 तो कितने हो गए? 84 मंथ. एम का मतलब क्या होता है? मंथ. अब ये है 240 डेज. अब 240 हमें ये मंथ तो मिल गया, वह 7 ईयर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया मंथ में. अब हमें किसे कन्वर्ट करना है? 240 डेज को भी. तो हमें पता है कि 30 डेज में कितने मंथ होते हैं? 1 मंथ. और 1 डे में कितने मंथ होते हैं? 1/30 मंथ. तो 240 डे में
तो 240 अपॉन 30। तो अब हम इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 8। कितने मंथ आ गए 8 मंथ। अब फर्स्ट कितना आया था 84 मंथ और ये 8 मंथ, हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल मंथ पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 7 years and 240 days इज इक्वल टू कितना है 84 प्लस 8 मंथ, मीन्स कितना आया 92 मंथ। हमने ऐड किया तो कितना आ गया 92 मंथ। मैंने कैसे किया 7 years 240 डेज दिया है तो पहले हम ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें कन्वर्ट तो मंथ में ही करना है। तो हमें पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 7 ईयर में 7 इंटू 12 मीन्स 84 मंथ हो गया। अब 248 डेज भी दिया है, इसे भी हमें कन्वर्ट करना है मंथ में। तो हमें पता है 30 डे में 1 मंथ होते हैं, तो 1 डे में 1/30 मंथ हो गया। तो 248 डे में कितने हो जाएंगे 240/30 मीन्स इसे कट किया और 3 को हमने 24 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या आया 8 मंथ। तो अब यहाँ 84 मंथ है और 8 मंथ है, तो हम उसे ऐड करेंगे तो हमें टोटल मंथ पता चल जाएंगे, मीन्स कितना आया 92 मंथ। अब हम अपने थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 35 ईयर्स। तो हमें पता है 1 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ। तो 35 ईयर्स में, तो 35 इंटू 12, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 36 एंड 6 420 ईयर्स। कितने आएंगे 420, सॉरी ईयर्स नहीं मंथ, सॉरी यहाँ मैंने ईयर्स लिख दिया था, यहाँ पे क्या है मंथ आएगा। क्या आएगा मंथ, क्योंकि 1 ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ। तो 35 ईयर में 35 इंटू 12, तो हमने मल्टीप्लाई किया 12 5 जा 60, 6 कैरी कर दिया, 12 3 जा 36, 36 में हमने 6 ऐड किया तो 420 मंथ। तो 35 ईयर्स को हमने मंथ में कन्वर्ट किया तो कितना हमारा आंसर आया 420 मंथ्स। अब हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है 15 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। यहाँ पे तो 10 मंथ्स दिया, इसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी मंथ्स में लिखा हुआ है। तो हमें कन्वर्ट किसे करना होगा इसे 15 ईयर्स को। तो हम पहले क्या लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। तो 15 ईयर इज इक्वल टू 15 इंटू 12 मंथ। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 12 5 जा 60, 6 कैरी 12 1 जा 12, 12 एंड 6 80 मीन्स 80 मंथ। और इस 10 मंथ को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जिससे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 15 ईयर्स 10 months इज इक्वल टू 180 प्लस 10 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे हम मंथ, मीन्स 190 मंथ। तो क्या हो गया ये 190 मंथ। तो कैसे किया है ना आसान इसे सॉल्व करना। फिर से मैं आपको एक बार एग्जांपल्स को बता दे रही हूँ शॉर्टली में। यहाँ पे क्या लिखा था 15 ईयर्स एंड 10 मंथ। हमें कन्वर्ट किस में करना था मंथ में। यहाँ पे मंथ में ऑलरेडी कन्वर्ट है इसे, इसलिए हमें इसे चेंज करना पड़ा। तो 1 ईयर में हमें पता है 12 मंथ। तो 15 ईयर में हमने क्या किया 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। अब 180 और ये 10 मंथ को हमने ऐड किया तो कितना आ गया हमारा 190 मंथ। इसी तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे और आपको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। बट आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं। जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको अपने माइंड में सेट करके रखना होगा, जिससे आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर ईयर्स में होगा तो पहले आपको कैसे कन्वर्ट करना होगा,
और डेज में होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप। तो यहाँ पे मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल्स देकर समझाया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।